अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नमस्कार। कभी सोचा है हम में से ज़्यादातर लोग भगवान पर विश्वास तो करते हैं, फिर भी जब मुश्किल आती है तो हम घबरा जाते हैं। क्यों? अगर सच में भरोसा है तो डर क्यों? अगर विश्वास है तो फिर चिंता क्यों? यही तो असली सवाल है। क्या हम भगवान पर भरोसा करते हैं या सिर्फ भरोसा करने का एहसास रखते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बड़ा सुंदर वचन दिया है। वचन अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। 22वां श्लोक, 9वां अध्याय। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भाव से केवल मुझ में लीन होकर मेरी उपासना करता है, मैं स्वयं उसके योग और क्षेम का भार उठाता हूँ। अब ये योग और क्षेम दो छोटे शब्द हैं, लेकिन इनमें भगवान के दो वचन छुपे हुए हैं। योग का अर्थ जो तुम्हारे पास नहीं है वह मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, और क्षेम का मतलब जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा भी मैं स्वयं खुद करूँगा। कितना सुकून देने वाला वचन है ये। बस एक शर्त है, अनन्यता, यानी भरोसा बटा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा भगवान पर, थोड़ा खुद पर, थोड़ा दुनिया पर, ऐसा नहीं होता है। जब विश्वास एक जगह पर टिक जाता है तभी यह वचन सच में काम करता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, तुलसीदास जी का है। वे बनारस में रहते थे और एक बार किसी भक्त के हाथों उनको बहुत सारा धन दान जो है दान में दिया गया। रात हो गई थी, तुलसीदास जी वहीं पर बैठे थे, धन बाजू में रखा हुआ था, न पहरा न कोई चिंता, वो तो बस राम नाम में लीन होकर सो गए। भाई तुलसीदास जी है, पूरा विश्वास है। रात के सन्नाटे में कुछ आहट हुई, आंखें खोली तो श्री राम और लक्ष्मण खड़े थे, उनके धन की रखवाली कर रहे थे। तुलसीदास जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। मैं तो नश्वर धन के लिए भी लापरवाह हूँ और आप उसके लिए पहरेदार बने खड़े हुए हैं। सुबह होते ही उन्होंने वह सारा धन दान में दे दिया। उन्हें लगा कि मेरे ईश्वर, मेरे भगवान मेरे ये धन के लिए पूरी रात यहाँ खड़े रहते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये धन मेरे लिए वरदान नहीं, बंधन है। कुछ वैसा ही हुआ था जगन्नाथ मिश्र के साथ। संस्कृत के बड़े विद्वान पंडित हुआ करते थे। गीता पढ़ते हुए जब इन्होंने एक श्लोक पे पहुंचे, इसी श्लोक पे, तो वहां में हम शब्द पर अटक गए। सोचा, वहां में हम, भगवान खुद ये भार उठा के कैसे आ सकते हैं। आशीर्वाद देना समझ में आता है, लेकिन खुद से ढोना ये तो कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने लाल स्याही से वहाम्यहम शब्द को काट लिया और वहां ददाम्यहम लिख दिया, यानी मैं देता हूं, योग क्षेम ददाम्यहम। कुछ दिन के बाद घर में खाने का कुछ नहीं था, पत्नी चिंतित बैठी थी, तब एक छोटा सा बालक उनके घर आया, टोकरी में फल और अनाज लेकर। उनके गाल पर एक लाल निशान था। तो पत्नी ने पूछा, बेटा ये चोट कैसे लगी? वो बालक बोला, आपके पंडित जी ने मारा था, तभी ये इतना लाल हो गया है। तो सामान रखकर वहाँ से चला गया। जगन्नाथ मिश्र जब लौट के आते हैं तो पत्नी ने सारी बातें बताई। तो ज्ञानी थे, उनके तुरंत समझ में आ गया और आंखें भर आई। वो वही भगवान थे जिन्होंने उनकी ज़रूरतें खुद उठाई, और गाल पर जो निशान था वो उनकी कलम का था, जिससे उन्होंने वहाम्यम शब्द को काटा था। तो ईश्वर की अलग अलग बातें जो है, ये एक विवेकानंद जब छोटे थे तो नरेंद्रनाथ कहते थे, जो आगे कर चलकर विवेकानंद स्वामी बने। पिताजी के देहांत के बाद उनके परिवार में बहुत संकट था। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा, गुरु जी, आप तो महाकाली से रोज बातें करते हैं, तो आप उनको कह दीजिए कि मेरे घर की गरीबी जो है मिटा दे। अब रामकृष्ण तो बड़े संत थे, उन्होंने कहा खुद कर जाके जाके
क्यों नहीं कहते। नरेंद्रनाथ गए, माँ काली के मंदिर में पहुँचे, माँ की उपस्थिति में साक्षात उनको महसूस हो रहा था कि माँ यहीं पर है। पर जब माँ ने मन से पूछा क्या चाहिए, तो उनके होठों से निकला, माँ मुझे भक्ति और ज्ञान दीजिए। वे 3 बार गए, तीनों बार यही हुआ। जब लौटे तो रामकृष्ण बोले, क्यों भाई, तुमको तो धन मांगना था, क्यों नहीं मांगा। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, माँ तेरे परिवार की स्वयं देखभाल करेगी। और सच में माँ ने जीवन भर उनकी ज़रूरतें अपने ढंग से पूरी की। तो ये तीनों घटना हमें एक ही बात सिखाती है, जो भगवान पर पूरी तरह से विश्वास रखता है उसके जीवन का भार भगवान खुद उठा लेते हैं। बस हमें श्रद्धा रखनी है, एकनिष्ठ होकर भगवान को याद करें, बाकी सब वो संभाल लेंगे। योग क्षेम वहाम्य हम।